माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर कल दुनिया में नेचुरल गैस एंड ऑयल का सप्लाई बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि दिस इज 1850, जहाँ पे हमारे पास कोई बुलेट ट्रेन्स नहीं है, ना ही एयरप्लेन्स है, ना ही हेलीकॉप्टर्स है। हमारे पास है घोड़ा गाड़ी। No cars, no flights, no electricity in many countries, no plastics, no fertilizers, no medicines, no Amazon deliveries, no food reaching cities. एंड फिर एक पर्सन आता है एंड जमीन को खोदने लगता है एंड बूम, जमीन से ब्लैक लिक्विड निकलता है बहुत सारा एंड पीपल कॉल इट रॉक ऑयल। किसी को पता नहीं होता है कि आगे चल के यही रॉक ऑयल जन्म देने वाला है एयरप्लेन्स को, कार्स को, प्लास्टिक को एंड इंडस्ट्रीज को। और अचानक से एक दिन आता है जब कुछ कंट्रीज रातों रात बन जाती है अमीर, बहुत अमीर, और इतनी अमीर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऑयल ट्रांसफॉर्म डेजर्ट्स इनटू फ्यूचरिस्टिक सिटीज। बट कभी सोचा है कि क्रूड ऑयल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाके डिटेल में सब कुछ समझ सकते हैं, बट इन शॉर्ट अपने आसपास देखो। जो आपका फ़ोन कवर है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपके शूज़ हैं, जो आपकी टूथब्रश है, शैम्पू है, पेंट है, मेडिसिन है, लिपस्टिक है, इन सब के लिए यूज़ होते हैं या तो पेट्रोकेमिकल्स या फिर क्रूड ऑयल या ऐसी चीज़ें जिसके लिए क्रूड ऑयल एक नेसेसिटी है। ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ऑयल इज सिविलाइजेशन रॉ मटेरियल एंड दैट्स व्हाई कंट्रीज डोंट जस्ट बाय ऑयल, दे फाइट ओवर इट। जो ऑयल कंपनीज है ना, वो लोग सिर्फ कंपनी नहीं है, दे आर ट्रेजर हंटर्स। सबसे पहले जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड में तेल ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड देन सिस्मिक इमेजिंग, फिर ड्रिलिंग होती है एंड कई बार, एक्चुअली हर बार ऐसा होता है कि इस पूरी प्रोसेस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतना खर्च करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, कुछ हाथ नहीं लगता है, सारी मेहनत वेस्ट चले जाती है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब उनको मिल जाता है क्रूड ऑयल एंड दैट्स हिटिंग द जैकपॉट एंड दैट्स कॉल्ड अपस्ट्रीम। एंड मिड स्ट्रीम का जो पार्ट होती है कंपनीज, वो कंपनीज होती है शिपिंग कंपनीज, पाइपलाइन कंपनीज, स्टोरेज टैंक्स। यू कैन थिंक यू कैन थिंक ऑफ देम एज स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स। आप इन सबको स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स की तरह भी देख सकते हो। डाउन स्ट्रीम में आती है रिफाइनरीज, पेट्रोल पंप्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। वैसे यहाँ पे एक बात बता दूँ जो आपको स्टार्टिंग में शायद क्विज में भी दिखा होगा, इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो है इंडिया में। इंडिया की जामनगर रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है एंड दिस इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके बारे में पहले से पता था या ये आपके लिए शॉकिंग है या एक्सपेक्टेड। अब बारी आती है हमारी इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की। Why does the Middle East matter so much? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का अराउंड 50% क्रूड ऑयल रिजर्व्स मिडल ईस्ट में। तो क्रूड ऑयल के महंगे हो जाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हो सकती है और क्रूड ऑयल के सस्ते हो जाने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो सकती है। और जो ये क्रूड ऑयल है ना, ये 80% ऑफ द क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर निकलता है और यहाँ से ही बाकी सारी कंट्रीज़ में पहुँचाया जाता है।
इसीलिए अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया जाए, जैसे कि अभी वॉर के टाइम हो रहा था, तो काफ़ी सारी कंपनीज को और कंट्रीज को नुकसान हो सकता है। और ये आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा भी होगा। अब जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो वर्ल्ड के टॉप पे आती है। तो सोच लो कि यहाँ पे डिमांड कितनी ज़्यादा होगी क्रूड ऑयल की। हम लोग कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं। और इंडिया में ना क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज हैं। हम लोग प्रोडक्शन से ज़्यादा रिफाइन करते हैं। रशिया से लेते हैं, रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, रिफाइन करके यूरोपियन नेशंस में भेजते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा वो सब नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली को एक्ट करना पड़ता है। अब क्या आपको लगता है कि नेचुरल गैस फ्यूचर हो सकता है? नेचुरल गैस कैन इट रिप्लेस क्रूड ऑयल? तो जहाँ पे पूरी दुनिया बात कर रही है क्रूड ऑयल की, वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस नेचुरल गैस को देख रहे हैं। क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो कंपैरेटिवली लेस कार्बन एमिट करती है। एंड कंट्रीज वांट क्लीनर एनर्जी। सब लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। इवन एलएनजी शिप्स आर इंक्रीजिंग। कतर और अमेरिका जैसी कंट्रीज ये गैस सुपर पावर बन रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर नेचुरल गैस क्रूड ऑयल को रिप्लेस करती है, तो क्रूड ऑयल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? नेचुरल गैस नहीं। सब्स्टिट्यूट्स का होना एक तरह से थ्रेट होता है, लेकिन उतना बड़ा थ्रेट तब बनता है जब इसका सच में एक्चुअल यूज़ बढ़ रहा हो। और एक्चुअल यूसेज इसका जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज करेंगी वो है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, बैटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब लोग अगर नेचुरल गैस को यूज़ करने लग जाए तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो सकती है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल मशीनरीज में या और भी जगह पे यूज़ होगा। और एकदम से ये सब कुछ हो पाना इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी R&D करनी पड़ेगी, लोगों को इसका हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स, वॉर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तब जाके चांसेस बनेंगे कि क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाएगा और लोगों को उसका हैबिचुअल बनाया जाएगा। वैसे आप लोगों की क्या व्यूज़ है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के यूसेज को लेके? डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या नॉलेज के लिए भी देखना चाहते हैं ना, तो आपको दोनों की वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी जाके चेकआउट करो, क्योंकि आई एम सो श्योर कि आपको उसमें फंडामेंटल्स बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।